Goose. Damn dude, the wind is crazy. Tossing me around like I am some fried rice. अरे अरे बाबू, तुम्हारी भी गलती नहीं है ना, पंजाब से हो, लाइन का पता ही नहीं कुछ. Holy crap dude, the wind is literally just pushing me away. But damn, those clouds are pretty. पीछे कसौली तो सारा ढका पड़ा है. तो बादल काफ़ी नीचे है ब्रो. लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है यहाँ 10वें माले पे है. अगर यहाँ पे 10 फ्लोर होते तो बादल के पास होते वो अभी. और डिग आई. ओह कॉन्टी तेरी सेक्सी. डैम डूड यू गॉट अ सेक्सी कॉन्ट. वाओ. The contrast, the separation there is between the hills of Kasauli और यहाँ की urban development. It's crazy. It's the places lighting up और पीछे की पहाड़ियाँ एकदम अंधकार में बैठी हुई है इस वक्त. ऐसा लग रहा है वहाँ पे सुबह भी नहीं हुई इस वक्त. No, what I'm really worried about जिस रास्ते पे मुझे जाना पड़ता है उसमें पानी ना भरा हुआ हो. The hottest, like the selling point of the Indian infra is that it is very water friendly. Like जब ये बनाते हैं तो उनके दिमाग में पूल होता है. थोड़ी सी भी बारिश होगी ना, पानी इकट्ठा भर जाना, सड़कें भर जानी चाहिए. नहीं तो फिर मेंढक कहाँ खेलेंगे. पूरा मतलब इको सिस्टम को ध्यान में रख के चलते हैं. ये थोड़ी सोचते हैं कि यहाँ सड़क पे इंसान नहीं जाना है. भाई नहीं, आज से सड़कें यहाँ पे हमेशा से थोड़ी थी. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम यहाँ पे सड़कें नहीं, खेत हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, लोग फसलें उगाते थे. उस टाइम पे इधर पे जानवर होते थे. फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत बारी विटनेस कर चुका हूँ. यहाँ से आगे और यहाँ जहाँ पीछे से मैं आया, इसके बीच में वेदर में अलग ही सेपरेशन है. मतलब अगर यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ बारिश ही नहीं हो रही होती. अगर बारिश उधर हो रही है तो इधर हो ही नहीं रही होती. यहाँ आगे से लेफ़्ट पे जो ऑफिस का रास्ता है, जो मेन वाला रास्ता है, और मेन भी नहीं बोलूँगा, द यूजुअल रूट, उस पर फुटपाथ का काम चला हुआ है. और जो फुटपाथ का सामान है वो आधी सड़क में डाल दिया है. तो उसकी वजह से अब जाम लग जाता है. अब तुम्हें पता ही है कि इंडिया में हम लोग कैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं. हमें जगह दिखती है हम घुसेड़ देते हैं. उतना कैलकुलेट नहीं करना कि अगर मैं वहाँ पे घुस जाऊँगा तो दूसरी साइड का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा. अब मेरे आगे रोडे का पहाड़ है, मैं कहाँ जाऊँगा. इंडियंस आर लाइक जगह दिखी घुस जाओ. ऐसे ही दूसरे देशों में डंकी मार के घुस रहे, जगह दिखी घुस जाओ यहाँ से. आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि पिछले कल मैं इस रास्ते में 30 मिनट फंसा हूँ. मैं 1 मिनट क्रॉस करने में लगता है. आई वाज सिटिंग देयर फॉर 30 मिनट्स. उसके बाद गुस्से में आके मैंने फ़ोटोज़ खींची थी. आई मेल्ड देम टू द DC और ये PWD का डिपार्टमेंट. ट्वीट भी किया. ऑब्वियसली कोई रिप्लाई तो आया नहीं, तो इट्स पॉइंटलेस. ड्रॉबैक ऑफ माउंटिंग अ GoPro. I feel like the only drawback of mounting a GoPro onto a helmet is that it's a unit, like as compared to a DJI action camera. Like DJI's का action camera, they are so subtle. GoPros are like mic adapter चाहिए या medium mode चाहिए. Plus because it's been raining, एकदम यहाँ से सीधा सामने कसौली का पहाड़ दिख रहा है. दिन के टाइम मैं छत पे खड़ा हो के बस वही ताड़ रहा था. पिछले कुछ दिनों से गंदी सी आदत लगी है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, रील्स पे. तो उस पर मेरे को वैसा बाइक्स वगैरह का कंटेंट आ रहा था. तो उसमें रिपीटेडली ना वो BMW की 850 1290 GS एडवेंचर वो आ रही होती है मोस्टली. और पता नहीं कोई भी देश हो, कोई भी प्रांत हो, एक चीज़ मैंने देखी भाई, सभी को BMW या GS एडवेंचर वालों को ऑब्सेशन क्या है लाइटों के साथ. आइडियली बंदा 2 फॉग लाइट्स लगाता है कि ठीक है एक लेफ्ट एक राइट. मैंने BMW वाला का देखा भाई 8 फॉग लैंप्स लगा रखे हैं. इतना क्या उजागर करना चाह रहे हो? क्या नहीं दिख रहा तुम्हें ऐसा नॉर्मल स्टॉक लाइट्स के साथ या 2 फ्लड लाइट के साथ? खैर मैं किस मुंह से बोलूँ, आज सुबह मैंने भी हरकत की है. वैसे अब यहाँ से एग्ज़िट है पर लोग इसको एज ए एंट्री ट्रीट करते हैं. और अपोजिट साइड से आज सुबह मैंने सेम हरकत की है. भाई ये सबसे घटिया पैच लगता है मेरे को. इसमें जो अंदर जाने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने स्लिप रोड लेना है, अपेरेंटली दे जस्ट हॉग अप द स्पेस ऑन द फ्लाईओवर. और आधे से ज़्यादा हाईवे बंद कर देते हैं. ये पूरा बंद, मतलब नेक्स्ट लेवल, जस्ट फ्रिकिंग क्लॉग अप द होल स्पेस. आई मीन जस्ट लुक एट दिस. और यहाँ पे जाम क्यों लगता है?
क्योंकि सारे इतनी जगह से आ जाते हैं और एकदम फनल बन जाता है लास्ट में। अब पानी तो है नहीं है कि निकल जाएगा आराम से, है तो अनपढ़ गंवार लोग ही है। सारे एकदम से ऐसे एक लेन के लिए 6 लाइनें बना देंगे, फिर उसी में घुसेंगे बारी बारी से। अब जाएंगे भी कहाँ, एक लाइन तो बनती नहीं है, टेक्निकली बन ही नहीं सकती जितनी गाड़ियाँ हैं उस हिसाब से। तो लोगों को आगे आगे ही आना पड़ता है और फिर ये फ्लाईओवर बंद कर देते हैं। और अभी तो 5:30 हो रहे हैं, 6:30 बजे तक तो यहाँ पे मौत का तांडव होता है। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डिसीजन कि कौन सी बाइक लेनी है, खज्जल बंदा सोचता है कि ओके मेरा बजट अगर 2 लाख है, इसमें अगर 50,000 किसी ज़रा ऊपर कर दे, या फिर 2 लाख में ही क्या मिलेगा, 2.5 लाख में क्या मिलेगा, कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद तुम रिव्यूज़ देखना शुरू करोगे। इंटरनेट पे लाखों रिव्यूज़ है, यूट्यूब पे लाखों रिव्यूज़ है, सबके पर्सपेक्टिव अलग है। और फिर लोग इधर रेडिट पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, लोगों को मैसेज कर करके पूछ रहे हैं ले लूँ क्या, रादर देन जस्ट टेकिंग अ टेस्ट राइड देमसेल्फ। दूसरे लोगों के ओपिनियन के बेस पे हम अपना वो बना लेते हैं कि बहन का छपरी पैंट। आई वाज सेइंग कि दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उसके फॉलोअर्स कितने या फिर उसकी इन्फ्लुएंस कितनी। नॉलेज भी ऑब्वियसली मैटर करती है, बट सबके एक्सपीरियंसेस अपने होते हैं भाई। बाइंग अ मोटरसाइकिल इट्स अ वेरी इमोशनल परचेज भी है, पर उसको प्रैक्टिकल भी रखना है। अगर तुम ऐसा अपना पहला बाइक ले रहे हो और ठीक है बजट भी लिमिटेड है, ये देखो कूसा उल्टा जा रहा है या सो आई वाज सेइंग कि ऐसा प्रैक्टिकल और इमोशनल उस पर बार बार ना वो करना पड़ता है, ऐसा फ्लक्चुएट करना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट समवेयर इन द मिडल। There was another Meteor parked yesterday in the parking, and I was just checking its gear lever placement. It's actually quite high up. Turns out the gear lever on this, it's very front. It's like down to earth for some reason. I don't know, it could be a sign of the clutch plate is wearing out, but it's a little too early for the clutch plate to be going anywhere, considering the fact the motorcycle has only been ridden in the plains. Yeah, haven't really hit the sections where you need to work the clutch a lot. सीधे में इतना फूकने की ज़रूरत नहीं है, बस it's not like I get stuck in traffic a lot and I don't know how to find the friction zone, or just half-assing the clutch and then going full throttle. I mean, the chances are very meek that the clutch plate is wearing out, but I think we'll have to get it checked. We have to make the green without breaking the speed limit. Almost there, almost there, almost there. Okay. We made it. This is the only reason why I leave 25 minutes early for the office. I'd rather just wait in the office for 25 minutes than be stuck in the traffic for 30. It's just so much green, and half of the plants, more than half of the plants here are just weed. PV10, that's Ludhiana. पूछोगे ये साइड मिरर क्यों नहीं लगाते बंदे, मतलब तुम्हारा एरोडायनामिक्स बिगड़ जाता है। What is this obsession that people have with removing side mirrors? के पीछे ना दिख जाए गलती से कौन आ रहा है। We just want to stay oblivious to what's happening in the background. हम पीछे देख के नहीं चलते, हम सीधा आगे देख के चलते हैं। SBI ATM, मैम दिस ATM, भाई इस ATM की लोकेशन इतनी प्यारी है ना। हमेशा इस ATM को मैं जब भी देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं दिल्ली में कहीं पे ग्रीन पार्क में हूँ। मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आती है। मैंने ग्रीन पार्क में कभी ऐसा ATM देखा नहीं, बस मेरे को ये वाला सेक्शन देख के ऐसा लगता है दिस इज़ ग्रीन पार्क दिल्ली फॉर सम रीज़न।
क्योंकि आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार ATM देखा था, मेरे दिमाग में सबसे पहला शब्द आया था ग्रीन पार्क। यहाँ पर ना बहुत लोग रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, पर कई बार क्या होता है पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं यहाँ पे हर 20-30 मीटर में, और फिर उनके साथ धप्पा हो जाता है, स्कैम हो जाता है, फिर फटाफट चलान फट रहे होते हैं। पर इनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ ज़रा क्या है ये हाईवे है, बीच से लोगों ने ये तोड़ दिया और अब बीच में ये जो रंडी के बच्चे हैं यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। इनको कुत्तों को देखो ज़रा एक बार। I heard the most ऐसा funniest thing yesterday। तो पहले वहाँ से एक फ्लोर ऊपर पे so the guy who owns the flat, किसी को तो दे दिया रेंट पे। मैं बाहर निकल रहा था and he just started chatting with me कुछ किसी चीज़ को लेके, and then he said हाँ I own the flat upstairs and I'm the landlord। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ आई, the fuck do you mean by a landlord? तू ज़्यादा से ज़्यादा तू फ्लैट 2 BHK लॉर्ड है तू, कौन सा लैंड कौन सा लॉर्ड। कल को अगर यहाँ से ये फ्लैट मान लो बिल्डिंग ही गायब ही हो जाती है, तो क्या ओन करता था तू वहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, अब जहाँ पे वो ज़मीन पे बना है तो वो ज़मीन तो नहीं ओन करता ना, तो वो ऐसे इट्स इन दी एयर, द प्रॉपर्टी यू ओन इट इज़ देयर, पर कल को अगर डह जाए इट्स नॉट देयर। So you don't own a land, Mr. Lord, your lordship। 4 दीवारें ऐसा 100 फीट की ऊंचाई पे ओन कर रहे हो, कोई बड़ा हाई राइज बिल्डिंग में तुम एयर स्पेस ओन कर रहे हो। पार्शली बिल्डिंग गिर जाती है तो तुम कुछ नहीं ओन कर रहे, तब तुम अपनी दीवारों का डेब्री उठा के ले जा सकते हो। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक माई मेडिकेशन। ये मेडिकेशन कहाँ से कैसे कहाँ कब पहुँच गए हम? मेडिसिन बोलते, पहले दवाइयाँ अभी भी बोलते हैं, लेकिन फिर मेडिसिन कहते थे, लेकिन फिर थोड़े ज़्यादा और ट्रेंडी से हो गए हम, अब मेडिकेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ मेडिकेशन? इज़ इट लाइक मेडिटेशन बट विद मेडिसिन? आई थिंक दैट जस्ट कॉल्ड गेटिंग हाई ऑन ड्रग्स। फुल कर दे यार, डाल दो और बस इतना करो। भाई इसका क्या फ्यूल गेज ख़राब हो गया, इतना तेल तो कभी नहीं भरवाया, टंकी ऊपर तक ले आया और डंडा गायब भी दिखा रहा है अभी भी। रॉयल एनफील्ड और इसके फ्यूल गेजेस आर दी मोस्ट आई गेस अनरिलायबल फ्यूल गेजेस आउट देयर। चलो बाय।